आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए अब से थोड़ी देर पहले मतदान हुआ शुरू। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाता कर रहे हैं मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण लखनऊ के मेधावी छात्र छात्राओं से किया संवाद। तनाव मुक्त होकर चुनौतियों का मुकाबला करने का दिया मंत्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिला विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम शी इज अ चेंज मेकर का किया शुभारंभ। विधायकों को अनुशासित रहने के लिए किया प्रेरित। और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी। कोरोना संक्रमण के 682 नए मामले सामने आए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, वर्ष 1961 में स्वतंत्र होने से पूर्व गोवा पर किस देश का शासन था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। वर्ष 1961 में स्वतंत्र होने से पूर्व गोवा पर किस देश का शासन था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा की रिक्त सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए अब से थोड़ी देर पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया। मतदान केंद्रों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग के लिए कतारबद्ध होकर खड़े देखे जा रहे हैं। सुरक्षा कर्मी और विभिन्न राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट सहज मतदान में मतदाताओं की मदद कर रहे हैं। मतदान के सिलसिला शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 26 जून को होगी। उपचुनाव में कुल 35,45,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 18,78,000 पुरुष और 16,67,000 महिला मतदाता शामिल हैं। रामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम सिंह लोधी चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने आसिन रजा को अपना प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के प्रत्याशी हैं, जबकि सपा की ओर से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने इस सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने दोनों संसदीय सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी रामपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ रही है। आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रामपुर लोकसभा सीट आजम खां के विधायक चुने जाने के बाद इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने आवास पर यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लखनऊ के मेधावी छात्र छात्राओं से संवाद किया और उन्हें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। परिश्रम सार्थक और सकारात्मक दिशा में होनी चाहिए, तो निश्चित ही उसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफल वही होता है जो छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तनाव मुक्त होकर उनका मुकाबला करना चाहिए। सफल वो होता है जो छोटी छोटी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ जाता है, और विफल वही होता है जो जानने के बाद भी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो विफल हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम इन सभी बातों को ध्यान में रखने का प्रयास करें। जीवन में कभी चुनौती से घबराना नहीं चाहिए, उसको बहुत तनाव मुक्त होकर के उसको फेस करने की आदत डालनी चाहिए। आप देखेंगे कि जब आप तनाव मुक्त होकर के उसका मुकाबला करने की तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा चैलेंज क्या है? परीक्षा को भी बहुत आसानी से अगर आप लेंगे और उसकी तैयारी के लिए बिना किसी घबराहट के आत्मविश्वास से भरपूर होकर के
एक एक प्रश्न को पढ़ना, पढ़ करके फिर उसका उत्तर कैसे दिया जाना है, इन सभी के बारे में अगर आप अच्छे ढंग से अपने आप को तैयार कर लेंगे, स्वयं को तैयार कर लेंगे, तो अपने आप क्वेश्चन पेपर को आप उसको सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मेधावियों से नियमित रूप से अखबार पढ़ने और समसामयिक घटनाओं की जानकारी रखने तथा तकनीक का प्रयोग कर उससे लाभ लेने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थाओं से भी आग्रह किया है कि वे सरकार की योजनाओं से बच्चों को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि उनसे उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बातचीत की और शुभकामनाएं दी। बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षक भी मौजूद थे। कार्यक्रम में अभिभावकों और शिक्षकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही राज्य सरकार समारोह आयोजित कर यूपी बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों का सार्वजनिक सम्मान करेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित महिला विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम शी इज अ चेंज मेकर के प्रथम बैच का ऑनलाइन शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विधायकों को अनुशासित रहने के लिए प्रेरित किया। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य की महिला विधायकों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। भारत गौरव विशेष रेलगाड़ी 480 तीर्थयात्रियों को लेकर कल अयोध्या पहुंची। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, सांसद लल्लू सिंह और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने तीर्थयात्रियों का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक दिन पूर्व नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से भारत गौरव विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह विशेष रेलगाड़ी 18 दिनों की यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को रामायण सर्किट के प्रमुख स्थलों जैसे अयोध्या, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, हम्पी, रामेश्वरम और भद्राचलम के दर्शन कराएगी। भारत गौरव विशेष ट्रेन पहली बार भारत और नेपाल को रेल मार्ग से तीर्थाटन से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के शेष कार्यों को अगले 10 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बाद प्रदेश को जल्द ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड में विकास का आधार साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सीय उपकरणों की समुचित उपलब्धता की निगरानी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को बूस्टर डोज देने के अभियान को तेज करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि प्रदेश में पॉजिटिविटी दर कम है, लेकिन यह समय सतर्क और सावधान रहने का है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश व्यापी अभियान शुरू हो रहा है। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जरूरी तैयारियां करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग, सैनिटाइजेशन के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जाए। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। राज्य के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में 96% से अधिक लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 91,000 से अधिक कोविड संक्रमण की जांच की गई, जिनमें 682 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं इसी अवधि में 352 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोरोना के वर्तमान में 3,257 सक्रिय मामले हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आजमगढ़ और रामपुर
लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए अब से थोड़ी देर पहले मतदान हुआ शुरू। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाता कर रहे हैं मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण लखनऊ के मेधावी छात्र छात्राओं से किया संवाद। तनाव मुक्त होकर चुनौतियों का मुकाबला करने का दिया मंत्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिला विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम शी इज अ चेंज मेकर का किया शुभारंभ। विधायकों को अनुशासित रहने के लिए किया प्रेरित। और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी। कोरोना संक्रमण के 682 नए मामले सामने आए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।